तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। अफ़वाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फ़ाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए मुहैया करेंगे। दोस्त मां दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों से ना बात होगी और ना नरम रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है। जो कुछ भी हो जाए, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। सीपैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है, डरने वाले नहीं। दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्द छुप कर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। दहशतगर्दी के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलूचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं, मुसाफिरों को बसेस से उतार कर कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास अमन आमा और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रेकोडेक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी हुकूमत का अपने अखराजात कम करने और किफ़ायत शारी का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक। विफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 22 अगस्त के फैसलों की तौसीक की भी मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के बाद फजा सोगवार। मय्यतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। कलात में शहीद पुलिस ऑफिसर और 4 लेडीज एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। पाकपतन में नमाज जनाजा अदा की गई। फौजी और सिविल अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानहा मुसाखेल में शहीद 2 अफराद की नमाज जनाजा शरजाआबाद में अदा। मजहबी सियासी रहनुमाओं और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद बुरेवाला के 2 शहरियों की भी नमाज जनाजा अदा। खानेवाल के 2 अफराद भी नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद शहीद हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान सुपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। दीगर शुहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शुहदा के लवाहिकीन की शिरकत।
ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे शुहदा की ये अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगां नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मनों को भरपूर जवाब। 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासल ऑपरेशंस के दौरान 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के अमल को सबूताज करना था। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। जब फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा मुल्क में, तो उसका जो कहते हैं मईशत का पहिया खुद ब खुद चलना शुरू होता है। लेकिन आप देखें, जब जब मईशत बर्बाद होती है, हमारे लोग या दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आते हैं, तो फिर बलूचिस्तान जैसे वाक़यात दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और ये हालिया वाक़या आपने देखा, ये पुराना डिज़ाइन है, ये पुरानी फिल्म है जिसके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जब उन्हें लगता है कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, तो ये पुरानी फिल्म दोबारा करके चला दी जाती है। जब लगता है कि पाकिस्तान पांव पर खड़ा हो रहा है, पुरानी फिल्म दोबारा चला दी जाती है। मुआशी बहरान से निकलने की कोशिशें करते हैं तो आपस में लड़ाई करवाई जाती है। बलोचिस्तान में होने वाले वाक़यात के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं? हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी फोर्सेस और लोग दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा SIFC के जरिए मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। 26 अगस्त को यानी कल के दिन में जो नेपरा ने केस सुना है, जो समाअत की है, उसके मुताबिक QTA के मद में सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों के अंदर 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो जी चार्जेस हैं, उसके अंदर 2 रुपये 87 पैसे की कमी आएगी। और अगर टैक्स का इम्पैक्ट उसके साथ लगा दें तो सार्फिन को 2 रुपये 37 पैसे फी यूनिट तमाम सार्फिन को कम अदा करने पड़ेंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, नेपरा हर 3 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में कीमतों का तयन करता है। नासमझी की वजह से कहा जाता है कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमेशा कहा जाता है कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों में 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में 2 रुपये 87 पैसे की कमी आएगी। तमाम सारिफिन को टैक्स की मद में 2 रुपये 37 पैसे फी यूनिट कम अदा करने पड़ेंगे। IPPs को मजीद नहीं पाल सकते। बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। टैक्स के बोझ से कारोबार कैसे तरक्की करेगा? कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक, कहा शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मॉनसून का जोरदार स्पेल। कराची में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। ठट्ठा के गांव हाशिम क्लोई में बारिश से 40 कच्चे मकानात गिर गए। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बदीन, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ शहरों के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता। बारिश की सूरत हाल मालूम की। मुराद अली शाह को सूबे में जारी मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला सिंध की नशेबी इलाकों, अहम सड़कों और रास्तों से बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने का हुक्म। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। वाटर पंप और अमला नालालई के किनारे पहुंचा दिया गया।
चिकवाल में भी बादल खूब बरसे। 84 दिन शाह शहर से गुजरने वाला नाला बिफर गया, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रोजान कोहे सुलेमान से आने वाले सिलावी रैलों से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, दर्जनों घर मुतासर। कर्क शहर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुगयानी, बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहरा लोहार गली से बंद। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पिंड दादन खान में बारिशों से तबाही, बस सैलाबी रेले में फंस गई। तमाम 15 मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेकोडिक में सऊदी अरब की 80 करोड़ डॉलर सरमाकारी। रवा हफ्ते मुआहिदा मुतवक्के 65 करोड़ डॉलर सरमाकारी और 15 करोड़ डॉलर ग्रांट चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी। मुआहिदा तय होना IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआविन साबित होगा। सऊदी अरब की सरमाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। रेकोडिक में सरमाकारी के लिए वजारत तवानाई हुकाम आज वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। पंजाब भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर सहमाही 10,500 रुपए अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। हिम्मत कार्ड में खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। महकमे सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिम्मत कार्ड के जरिए 15 सितंबर तक किदाई शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत ही खास हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें दायर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर हुई। नैब तोशाखाना 2 केस में रेफरेंस दायर कर चुका है। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानतें 30 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दायरा इख्तियार और वजाहत तक की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे। PTI वकील उजैर भंडारी के दलाइल। DG लॉ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में कहा था कि सिर्फ 41 आजाद अरकान के पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मखसूस जमात का जिक्र नहीं किया था। आजाद रुकन किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी है कि 41 अरकान की PTI में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम किया जाए। इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। हमारे सारे MPs, हमारे सारे MNAs बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है। वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। निशान जो भी हमें मिलेगा, लोग खान साहब के नज़रिए के साथ है। खान साहब अब किसी निशान के मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल इलेक्शन में भी स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इलेक्शन डिले नहीं होंगे। कोशिश हुकूमत कर रही है, क्योंकि इनको मालूम है इनको कोई लोगों ने तो इलेक्ट करना नहीं है, पहले से फॉर्म 47 की है, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इलेक्शन वक्त पे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बानी PTI की एक सियासी जमात है। हमारे MNAs और MPs में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। लोग बानी PTI के नजरिए के साथ हैं। हमें किसी निशान की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर क्लीन स्वीप करेंगे। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। बानी PTI अपने ही लोगों के हाथ पिट रहे हैं और इस पार्टी का कोई हाल नहीं है। और जिस खलफशारी का ये शिकार है वो अब कौम के और अवाम के सामने है। और इस टोले का सिर्फ वाहिद हल यही है कि ये टोला खुद ही आपस में लड़ के मर के ख़त्म शुद्ध हो जाएगा। अब बात यह है कि बुशरा और इलीमा खान साहिबा की आपस की जो नोक झोंक है, पार्टी पे कब्जा करने की कोशिशें हैं,
तो पार्टी को तो ये अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना हुकूमत को ना हमारी दीगर जो इत्तेहादी जमातें उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है। पीटीआई अंदर से टूट फूट का शिकार है। कुछ दिन बाद कई फॉरवर्ड ब्लॉक और ग्रुप्स सामने आएंगे। पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। इंतशारी टोला आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस सिफर है। सूबे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। वजीर आजम के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन का वक्त मांग लिया। मुझे 2 से 3 दिन मजीद दे दे, उम्मीद है मस्बत खबर आएगी। वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है। इसके बाद एक लापता कारकुन वापस आया है। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, जो कारकुन वापस आ गया है उसकी दरख्वास्त निपटा देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी।